संजीव एंड द डेड टाइगर, संजीव और मरा हुआ चीता। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ यंग मैन नेम्ड संजीव, एक जवान आदमी जिसका नाम संजीव था, वाज स्टडीइंग इन अ आश्रम, आश्रम में पढ़ रहा था। मतलब एक संजीव नाम का आदमी एक आश्रम में पढ़ रहा था। देयर टीचर टाट, वहां पर अध्यापक पढ़ाते थे, देम उनको, मैनी मतलब कई सारे, यूजफुल स्पेल्स मतलब उपयोगी मंत्र। जहां पर अध्यापक संदीप को बहुत सारे उपयोगी मंत्र पढ़ाते थे। संजीव लर्न, संजीव ने सीखा, ए स्पेल एक मंत्र, ऑफ गिविंग बैक लाइफ टू दी डेड क्रिएचर्स। डेड क्रिएचर्स का मतलब होता है मरे हुए प्राणी या जो निर्जीव प्राणी हैं उनको जीवन देने का एक मंत्र संजीव ने सीखा। ठीक है। द अदर हाफ ऑफ द स्पेल was to be taught the next week, और आधा बचा हुआ मंत्र पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीक। बात समझ में आ रही है? The other half of the spell was to be taught the next week, और आधा बचा हुआ स्पेल अगली सप्ताह पढ़ाया जाएगा। Be careful, सावधान रहिए, डू नॉट यूज द स्पेल नाउ, अभी स्पेल मतलब अभी मंत्र का उपयोग नहीं करिएगा और सावधान रहिएगा। वार्न हिज टीचर, टीचर ने ऐसी वार्निंग दी थी। ठीक है। मेन वाइल, उसी बीच, संजीव डिसाइडेड टू विजिट हिज पेरेंट्स, संजीव ने निर्णय लिया विजिट हिज पेरेंट्स मतलब अपने मम्मी पापा के पास जाने का। उसी बीच संजीव ने निर्णय लिया। ही एंड सम अदर स्टूडेंट सेट ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट, वह और सम अदर स्टूडेंट मतलब कुछ और विद्यार्थियों ने सेट ऑफ थ्रू दी फॉरेस्ट, जो एक जंगल के रास्ते से चलना शुरू किया या गुजर रहे थे। संजीव वाज प्राउड ऑफ हिज न्यू फाउंड नॉलेज, संजीव वाज प्राउड, संजीव को गर्व था, ऑफ हिज न्यू, अपने नए, फाउंड नॉलेज मतलब ज्ञान पर, संजीव को अपने नए पाए हुए ज्ञान पर गर्व था। एंड वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और एक मौके की तलाश कर रहा था या तो एक मौके का इंतजार कर रहा था। टू यूज इट, उसे उपयोग करने के लिए, एंड शो ऑफ, और दिखाने के लिए, मतलब जो मंत्र नया वाला सीखा था उसे दिखाने के लिए और उसको उपयोग करने के लिए वह एक मौके की तलाश कर रहा था। ठीक है। दे सा अ डेड टाइगर, उसने एक मरा हुआ चीता देखा। ठीक है बेटा। लेइंग इन देयर पाथ, उन जो उसके रास्ते पर पड़ा हुआ था। नाउ सी मी यूज द स्पेल, अब हमें देखो, यूज द स्पेल मतलब मंत्र का उपयोग करते हुए, अब हमें मंत्र का उपयोग करते हुए देखो। सेड संजीव प्राउडली, संजीव ने गर्व से कहा, प्राउडली मतलब गर्व से संजीव ने ऐसा कहा। नो संजीव, नहीं संजीव, इट इज अ टाइगर, यह चीता है, एंड इट विल किल अस, और यह हमें खा जाएगा, यह हमें मार देगा। ठीक है। नो संजीव, नहीं संजीव, इट इज अ टाइगर, यह चीता है, एंड इट विल किल अस, यह हमें मार देगा। इम्प्लोर्ड हिज कंपेनियन, उनके साथियों ने विनती की, इम्प्लोर्ड किया। ठीक है। उनके साथियों ने क्या विनती की कि संजीव ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह एक चीता है और यह हमें खा जाएगा या यह हमें मार देगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉनसेंस, बकवास। आई विल गिव इट लाइफ, हम इसको जीवन दे रहे हैं या हम इसको जीवन देंगे। हाउ कैन इट किल मी, यह हमें कैसे खा जाएगा या हमें कैसे मार देगा। ठीक है। द कंपेनियन रियलाइज दैट, साथियों ने ऐसा अनुभव किया कि संजीव वाज सीरियस, संजीव सीरियस था। सो इसलिए दे लुक्ड अराउंड फॉर, सो इसलिए दे लुक्ड अराउंड फॉर, उन्होंने देखना शुरू किया। काहे के लिए देखना शुरू किया? एक सुटेबल ट्री टू क्लाइंब, मतलब एक सुविधाजनक पेड़ चढ़ने के लिए। जो उनके दोस्त थे उन्होंने एक सही वाला पेड़ देखना शुरू किया जिस पेड़ पर चढ़ करके वो अपने आप को बचा सके। ठीक है। आगे लिखा गया है कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है दोस्तों डरपोक।
तो वो जो संजीव था वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को डरपोक कहता है, गो क्लाइंब द ट्री, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ। ट्यून्ड संजीव ने ताना मारा, मतलब ऐसा ताना मारा कि जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ, तुम लोग डरपोक हो। और आगे क्या करता है, हु वाज वेटिंग इम्पेशेंटली, जो इंतजार कर रहा था बेसब्री से। और यहां पर हु किसके लिए उपयोग किया गया है, संजीव के लिए। वह संजीव जो एक बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसने ऐसा ताना मारा। ठीक है। वंस हिज कंपेनियन वेयर सेफ ऑन द ट्री, एक बार जैसे ही उसके साथी सेफ हो जाते हैं पेड़ के ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, संजीव शुरू करता है चैंटिंग हिज स्पेल्स, अपने मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। संजीव अपने मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, थोड़ा समय लगता है उसे पूरा करने में। नो सूनर मतलब जल्दी नहीं, हैड ही फिनिश्ड जैसे ही, थोड़ी देर बाद जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण फिनिश करता है या पूरा करता है, दैट द टाइगर अवेक, वैसे ही जो चीता होता है जाग जाता है या खड़ा हो जाता है या जिंदा हो जाता है। एंड स्ट्रेच्ड, और अपने आप को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने का मतलब यहां पर यह होता है कि वो अपने आप को, शरीर को अंगड़ाई लेता है या तन जाता है, अपने शरीर को तान लेता है। ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बताया गया है, देन इट रोड मतलब होता है गरजना, उसके बाद वह गरजता है या दहाड़ता है। एंड क्विकली पंच्ड ऑन संजीव, और क्विकली मतलब अचानक से, या क्विकली पंच्ड मतलब झपट्टा मारता है ऑन संजीव के ऊपर, वह क्विकली संजीव के ऊपर झपट्टा मारता है। एंड एट हिम अप, और उसे खा जाता है। वह संजीव के ऊपर अचानक झपट्टा मारता है और वह उसको खा जाता है। ठीक है। अभी हम इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मोरल ऑफ द कहानी ये है दोस्तों, ब्रेग्रेट्स गेट देमसेल्व्स लाफ्ड एट इन द एंड। ब्रेग्रेट्स जो होते हैं, गेट पाते हैं, देमसेल्व्स अपने आप को, लाफ्ड एट इन द एंड। इस पूरे मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब होगा, डींगे हाँकने वाले अंततः अपनी ही हंसी उड़ाते हैं। जैसे कोई आदमी अपनी डींगे मार रहा है तो बाद में उसकी हंसी उड़ाई जाती है समाज के द्वारा। तो दोस्तों आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।